चलते हैं आपको सीधे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सम्मान के योग आज हम सब का ये परम सौभाग्य है कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष समय समय पर जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमें संभालने के लिए निरंतर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष अरविंदर कल्याण जी, हमारे कर्नाटक विधानसभा के माननीय अध्यक्ष अब्दुल कादिर जी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीडा जी, हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, हमारे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी और उपस्थित सभी हमारे ICPS के प्रतिनिधिगण, विधानसभा और हरियाणा सरकार के सभी हमारे अधिकारी व कर्मचारीगण, मित्रों, आज का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक बड़ा ही ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एकत्र आए हैं और आज इस अवसर पर आप सब के बीच में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूं। आज से हम सब विधायी ड्राफ्टिंग पर 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम बैठ कर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के आरंभ में ही माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से और आप सब की तरफ से मैं ओम बिड़ला जी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है, साथ ही हम सबको ये प्रेरणा भी मिल रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष तौर से हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था नई दिल्ली, उसको मैं बधाई देना चाहूँगा। यह केवल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि लगातार हम जब इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमारे में और निखार आता है। अगर किसी विषय को लेकर के जितनी चर्चा, जितनी डिबेट उसके ऊपर होगी, उतना लाभ उसका समाज को मिलता है, उतना लाभ आमजन को मिलता है। और उसके लिए ये निरंतर जो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, ये निरंतर चलने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सीखने का ही एक प्रक्रिया है, वो सीखता ही है। कितना ही बड़ा हो जाए, वो हर समय उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आजकल
जमाने के अनुसार भी जिस प्रकार से आज नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन जब होते हैं तो हमें उसके बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, लगभग 2030 का उसका टारगेट रखा, और हमने हरियाणा के अंदर उसको 2025 का टारगेट रखा। हमने उसको पूर्ण रूप से, हमारे चाहे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमने उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने टारगेट के हिसाब से उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। परंतु जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर उनको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ न्यू उसमें जोड़ेंगे नहीं, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो टीचर्स को भी दिक्कत है और हमारे स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर दिक्कत आती है। और यही प्रक्रिया निरंतर, क्योंकि जब जमाना इतनी गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इन प्रशिक्षणों की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, यह एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप हमने ये बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। जो हम इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर हम एक इस प्रकार का मसौदा हम तैयार करते हैं जिसका समाज को, आमजन को उसका लाभ मिलता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको समाप्त किया है, क्योंकि वो कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने से वो कानून मिल रही है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। चंडीगढ़ से विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सुन रहे थे आप सीएम सैनी को। ये उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता के संबंध में हरियाणा विधानसभा अग्रणी है पूरे देश भर में। आपके प्रयासों से कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है। अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की है। विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। और मुख्यमंत्री सैनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता के संबंध में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आए, इसमें हरियाणा सबसे आगे है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के संबोधन को आप सुन रहे थे। राजधानी चंडीगढ़ में विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पारदर्शिता बहुत जरूरी है और ये प्रशिक्षण आने वाले भविष्य के लिए बहुत काम आएगा और कौशल विकसित करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता के संबंध में उन्होंने कहा कि आपके प्रयासों से कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है और पारदर्शिता के मामले में हरियाणा सदन सबसे आगे है देश भर। विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए यहाँ पर कार्यक्रम में कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर सीएम सैनी ने अधिकारियों को संबोधित किया है।